अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोगों को वेलकम टू किचन एक्सप्लोरर अगेन। रमज़ान स्पेशल आलू चॉप्स बन रहे हैं आज, और इसके साथ इसी बैटर से हम जो है वो वन बाइट रोल भी रेडी करेंगे। बस एक और इंग्रेडिएंट, एक और चीज़ ऐड करने के बाद ये हमारी दो रेसिपीज़ रेडी हो जाएंगी। तो बस क्या करते हैं, मैंने ले लिए हैं अराउंड 5 पोटैटोज़ ली हैं, इसे अच्छे से बॉईल कर दिया है और इसे मैं रफली सा मैश कर रही हूँ। बहुत ज़्यादा स्मूथ और फाइन नहीं करना है, थोड़ा सा मोटा मोटा सा भी रहने चाहिए, जस्ट क्रश फॉर्म में। ऐसा करने के बाद कुछ स्पाइसेस हैं वो मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखें, गुड इनफ है, इससे ज़्यादा हमें नहीं करना क्योंकि हम स्टोव की तरफ जाएंगे तो वहाँ पर भी थोड़ा बहुत हम स्पैचुला की हेल्प से कर सकते हैं। अच्छा जनाब, बाकी मुझे चाहिए फ्रेश जिंजर गार्लिक का पेस्ट, जो कि है ये हमारा गार्लिक 1.5 टेबल स्पून। अच्छा जनाब, और है हमारे पास 1 मीडियम साइज़ का अनियन है, एग से बड़ा साइज़ था, इसे क्यूब्स की फॉर्म में कट किया है। हैंडफुल कोरिएंडर वॉश करके कट करना है, अभी कट नहीं किया मैंने। 4 स्टिक्स ऑफ मैंने लिया है करी पत्ता, इसे भी वॉश करेंगे। 1 लेमन, अराउंड 6 to 7 छोटी वाली ग्रीन चिलीज़, बहुत तेज़ हैं तो आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिएगा। 1 टीस्पून ज़ीरा, 1 टेबल स्पून रोस्टेड कुटा हुआ साबुत धनिया जो होता है, इसे कुटा हुआ जो होता है रोस्टेड है ये 1 टेबल स्पून। 1 टीस्पून पिसा हुआ रोस्टेड चाट मसाला, ज़ीरा। हाफ टी स्पून ब्लैक पेपर, 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च, 1 टीस्पून सॉल्ट, हाफ टी स्पून रेगुलर जो रेड चिली पाउडर होता है वो, हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर, और ये हमारी राई 1 टीस्पून मैंने ली है। तो बस अब हम क्या करते हैं, स्टोव की तरफ चलते हैं और यहाँ हमारा काम स्टार्ट करते हैं। मैंने पैन ले लिया है, इसमें मिर्चिंग 2.5 टेबल स्पून के करीब ऑयल ऐड कर दिया है। ये हमने डाल दी राई, ज़ीरा, और हम डालेंगे जिंजर गार्लिक का पेस्ट। स्लो फ्लेम रखा है ताकि बर्न ना हो। आपको आइडिया हो रहा होगा कि कोई खास क्रैकल का साउंड नहीं है, तो फ्लेम को थोड़ा स्लो ही रखना है। करी पत्ता, क्योंकि इन सब चीज़ों का हमें अच्छे से पहले अराउंड 1 मिनट तक फ्लेवर बिल्कुल परफेक्ट कर देना है। 1 मिनट हो गया है, ये सारे स्पाइसेस डालते हैं, और स्पाइसेस डालने के साथ ही हम जो है वो थोड़ा सा वाटर डालेंगे ताकि हमारे स्पाइस अच्छे से सोख हो जाएंगे। देख सकते हैं अराउंड 2 टेबल स्पून के करीब मैंने पानी डाला है। बस इसे थोड़ा सा कुक करते हैं। इसके बाद हम अपनी ग्रीन चिली और अनियन को भी ऐड करते हैं। बस फ्लेम स्लो ही है तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, और ज़्यादा लॉन्ग टाइम भी नहीं देना है इन सब चीज़ों को। ग्रीन चिलीज़ और अनियन एक साथ डाल देते हैं और अब इसे अच्छे से कुक कर लेते हैं फॉर 2 to 3 मिनट्स के लिए। इसके बाद हम इसमें अपने जो पोटैटो का मिक्सचर है वो पूरा ऐड करेंगे, जो मैश करके रखे हुए हैं पोटैटो वो ऐड करेंगे। तो ज़रा प्याज अपना मॉइस्चर ख़त्म कर दे, फिर हम ये चीज़ें ऐड करेंगे। इसका मॉइस्चर भी ख़त्म हो चुका हुआ है। अब जो हमने हमारे ये मैश करके पोटैटोज़ रखे हुए हैं ये ऐड करते हैं, और इसे अराउंड अच्छे तरीके से हम स्टोव ऑन ही है और इसे इस तरीके से करते हुए मिक्स देते हैं। इसका कलर आप देखेंगे कितना चेंज हो जाएगा, और मैंने आपसे कहा था कि ये यहाँ पर भी देखें थोड़ा सा हम मैश कर सकते हैं। तो बस एक अच्छा सा मिक्स देते हैं और आपको शो करते हैं। स्टोव से उतार दिया था आफ्टर 2 मिनट्स ही, जैसे ही मिक्स हो गया था और मॉइस्चर भी ख़त्म हो चुका था। अब हम क्या करेंगे, इसमें ऐड करते हैं कोरिएंडर। ठंडा होने के बाद ही कोरिएंडर डालना है। लेमन जूस, पूरा लेमन हम डाल देंगे इसमें, इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आने वाला है। और एक अच्छा सा मिक्स देते हैं। इसके बाद मैं आपको बताती हूँ कि हम इसका जो है वो एक बेसन का जो हम कह सकते हैं बैटर रेडी करेंगे,
जिसमें हम इसके कुछ बॉल्स बना के डालेंगे और दूसरा हम इसे रोल की स्ट्रिप्स के साथ मिनी 1 बाइट रोल बनाएंगे इसके। तो उसमें एक इंग्रेडिएंट को और मिक्स करवाऊँगी, बस एक मिक्स हो जाए। ये मैंने मेजरिंग 1 कप बेसन लिया है, हाफ टी स्पून ज़ीरा, हाफ टी स्पून हल्दी, हाफ टी स्पून सॉल्ट, हाफ टी स्पून रेड चिली पाउडर। अच्छा, मैं कम बना रही हूँ क्योंकि मैं इसका दूसरी रेसिपी भी इसी की ही बनाऊँगी, तो इसलिए जो है वो मैंने ये बेसन कम लिया है। अब हम इसे एक गाढ़ा सा मिक्स देते हैं। इसका जो बैटर है वो बहुत पतला नहीं होता है, तो मैं आपको कर कर बताती हूँ कि हमें कितना इसे गाढ़ा रखना है। ये देखिए बेसन की कंसिस्टेंसी आप देख सकते हैं इस तरीके से है। तो बस अब हम क्या करते हैं, इसे भी साइड पर रखते हैं क्योंकि हम अगेन इसे वेजल करेंगे। और ये जो हमारा मिक्सचर है, इसमें से हम क्या करेंगे, इस तरह से करते हुए छोटे छोटे से, बहुत छोटे भी नहीं, मीडियम, एक लेमन के साइज़ के जितने हम बॉल्स बना लेते हैं। तो मैं टोटल ये 6, और बेशक अगर आप करी पत्ता निकालना चाहते हो तो निकालें, मुझे इसका फ्लेवर इसके साथ अच्छा लगता है तो मैं रहने देती हूँ। और ये हम 6 बॉल्स इस तरह की बना लेते हैं। फिर बाकी के बैटर का मैं आपको बताती हूँ हम कैसे रोल्स बनाएंगे। पहले हमने गरम कर दिया था, ये बॉल्स हमने 6 रेडी कर दिए हैं। हम इसे कोट करते हैं और इजीली इसे ड्रॉप कर देते हैं गर्मा गर्म ऑयल में। इस तरीके से हम इसके साथ रेडी। आप चाहें तो हाथ से भी कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। मैं स्पून से करके दिखा रही हूँ, आप हाथ से भी कर सकते हैं, पर कुछ नहीं पड़ेगा। ये देखें इस तरह से गोल्डन हो जाएंगे और हम इसे सीव में निकाल लेते हैं और आपको डिश आउट पर दिखाते हैं। था तो हमारी एक चीज़ रेडी हो गई। यहाँ मैंने मोज़रेला और चेडर चीज़ ऐड किया है इस बैटर में, बहुत ज़्यादा नहीं, बस मेजरिंग हाफ कप के करीब ऐड किया है। इससे ये होता है कि थोड़ा सा फ्लेवर चेंज हो जाता है। और आप कहेंगे कि रोल क्यों ज़्यादा बना रही हैं 1 बाइट। एक्चुअल जो है मैं इसे स्टोर करके रख सकती हूँ, तो इसलिए मैं इसे ज़्यादा बना रही हूँ। और अभी हमें वो कम ही खाने थे, तो जो है वो इसलिए वो अभी कम रेडी की हैं। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आपको क्या चीज़ बेहतर लगती है। आप इसे फ्रीज भी कर सकते हैं। यही मैंने रोल की पट्टियाँ ले ली हैं 5x5 की, और साथ में मैंने स्लरी भी रेडी करके रखी है। तो मैं आपको स्लरी के साथ दिखाती हूँ कि पहले हम ये लेंगे। स्लरी मेरी यहाँ पड़ी हुई है, मेरा ब्रश। ऑलरेडी मैंने इससे अभी पहले काम किया था तो इग्नोर कीजिएगा। अच्छा जनाब, हम लेते हैं 1 स्पून, इसमें हम लेते हैं बटर। अच्छा, थोड़ा सही से लेंगे क्योंकि है ये पोटैटोज़, तो वो अच्छे से सॉफ्ट स्क्वीज़ हो जाते हैं इजीली। सेटल किया, यहाँ से लिया, प्रेस किया अगेन यहाँ रख के इस तरफ से, और यहाँ से इस तरफ ये किया। और जो हमने ये लई बनाना या स्लरी बना के रखना आटे की, ये हमने दी और इधर लगा दी। ये हमारे रोल रेडी हो गए। ना इसके ऊपर कोई कोटिंग करनी है हमें, ना कुछ। तो इस तरह से ऐसा करते हैं कि 4-5 पहले आपको रेडी करके दोनों का डिश आउट साथ दिखाते हैं। हमने रेडी कर दिए हैं और हम इसे मीडियम फ्लेम पर फ्राई करते हैं ताकि आपको डिश आउट में दिखा सकें। तो बस जैसे ही गोल्डन होते हैं मैं आपको शो करती हूँ। ये देखिए अच्छे से गोल्डन शेड पर आ चुके हैं। इसे हम निकाल लेते हैं सीव में और बाकी के भी रेडी कर लेते हैं कुछ और, क्योंकि भूख लगी है। अब थोड़ा बहुत ये ही खाने हैं तो रेडी करके आपको शो करते हैं। डिश आउट कर दिया है मैं दोनों को। पहले मैं आपको ये टेस्ट करके बताती हूँ। ये देखें ज़बरदस्त सा। इसे हम चटनी के साथ ट्राई करते हैं।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुपर डिलिशियस। और रोल भी आपको दिखाते हैं। इसमें थोड़ा सा चीज़ का फ्लेवर होगा, ये देख सकते हैं पतली सी लाइन, थोड़ा सा चीज़ का फ्लेवर होगा। तो इसे मैं डिप के साथ खाऊंगी। बहुत ज़बरदस्त है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।